हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी। तो चलिए देखते हैं। इन सी अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन। तो स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है कि यूजर इसे खुद बनाता है, ठीक है। और इस डेटा टाइप में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी तक जो जो भी पढ़ा, वो इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, तो चलिए हम इसको कोड करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा कोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, स्ट्रिंग डॉट एच। इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि एस टी सी पी आई जो फंक्शन है हम इसका यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, और अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम जनरली इस हेडर फाइल को यूज करते हैं। और एक बात और, अगर हम इस हेडर फाइल का यूज नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा वो डेटा टाइप स्ट्रक्चर, ठीक। इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें कैसे वैल्यू डालते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या है? स्ट्रक्चर को अगर हमको यूज करना है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रक्ट। तो इसको हमें इसमें ऐसे लिखना पड़ता है। और स्ट्रक्ट क्या है? स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। ओके, कीवर्ड मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप का नाम क्या है? पर्सन। स्ट्रक्चर का एक हमने डेटा स्ट्रक्चर नाम का डेटा टाइप बनाया है जिसका नाम है पर्सन, ठीक। अब देखिए इसमें हमने क्या, इसमें हमने एक डेटा टाइप डाला कैर। कैर से रिलेटेड हमने एक नेम टाइप का डाला, ठीक है। और इसमें हमने 50, जो ये क्या है? ये क्या है? ये एक एरे है। एरे किस तरह का है? कैर टाइप का। कैर टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम है नेम, और इसकी साइज हमने डाल दी है 50। ओके। और फिर हमने एक डेटा टाइप इसमें इंक्लूड कर दिया है इंट टाइप का, जिसका नाम है एज। ओके, तो इस तरह से हमने दो तरह के डेटा टाइप हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं पर्सन टाइप का। देखिए अब क्या है, हमने एक, ये क्या है? एक ढांचा है, ठीक है। अब हमें अगर इस तरह के कई सारे बनाने हैं, कई सारे, अब मान लीजिए हमने एक बना दिया एक स्ट्रक्ट टाइप का, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम अपना वेरिएबल बना देंगे तो उसमें वो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली, ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कैर वाली प्रॉपर्टी, इंट वाली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार हमने बना दिया है और स्ट्रक्ट पर्सन लिख दिया, इसके बाद हमने जो नया वाला बनाया इसका नाम लिख दिया, और इसमें सारी प्रॉपर्टी आ गई। किसकी प्रॉपर्टी आ गई? स्ट्रक्ट पर्सन वाली जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इसमें आ गई। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया है यहाँ पे पर्सन। ओके, चलिए अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम strcpy फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे इसमें हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, जो हमारा हेडर फाइल होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये फंक्शन इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यह इसका यूज करके हम हमारा जो पर्सन वन है, पर्सन वन में यहाँ देखिए इसमें सारी पर्सन वन में सारी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। कैर वाली प्रॉपर्टी आ गई है, इंट वाली प्रॉपर्टी आ रही, ठीक। लेकिन इसमें वैल्यू नहीं, इसमें हमने वैल्यू नहीं डाला है ना। नेम में, नेम 50 में हमने वैल्यू नहीं डाला, एज में हमने कोई वैल्यू नहीं डाला। तो इसमें एक तरह से यही चीज़ें आई हैं अभी पर्सन वन में, ठीक है। ये आपका जो पर्सन वन है इसमें सारी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्सन वन में जो नेम है, नेम में कोई वैल्यू नहीं आई है, नेम में क्यों ना एक वैल्यू डाल दी जाए, ये वो है सुरेश, ठीक है। अब इसको डाला कैसा गया है, इसमें हमने कॉपी कर दिया, सुरेश को कहाँ कॉपी कर दिया है? हमारे नेम में। पर्सन वन डॉट नेम करके हम इसको एक्सेस करते हैं, किसी भी, जैसे एक वेरिएबल बन गया है, ठीक। अगर हमें इसमें जो मेंबर्स हैं, इसके जो डेटा है, इसको अगर एक्सेस करना है हम डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पर्सन वन डॉट नेम करके हमने इसमें सुरेश डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पर्सन वन डॉट एज करके हमें इसमें 25 डाल दिया है, ठीक है। चलिए, हमारे पास नेम में सुरेश आ गया, एज में हमारा 25 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो वैल्यूज डाली हैं सुरेश और 25, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हमें प्रिंट करना है तो हम किसे कैसे प्रिंट करें, ये देखते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे तो हम जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन वन डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यस रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, ओके। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्सन वन डॉट एज,
यहाँ पे इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। आप भी पहले आप सोचिए कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पॉज करके, तब तक मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए जैसा कि आना चाहिए, नेम इक्वल टू सुरेश आ गया, ठीक है, और एज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक। तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो इसका यूज जनरली लोग टीचर्स क्या बोलते हैं कि एक बुक बना दो, ठीक है, एक बुक बना दो उससे रिलेटेड डेटा। तो हम क्या करते हैं, जनरली बुक लिखते हैं, बुक में बुक लिख देते हैं, डेटा टाइप का नेम बुक लिख देते हैं, बुक का नाम, बुक नेम, बुक प्राइस, ठीक है, बुक पब्लिशर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, लेकिन वो चाहते हैं टीचर कि आप इसको एक तरह से लिखें, एक ढांचा बना दीजिए, तो उस सिचुएशन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सन लिखा है, यहाँ पे हम बुक डाल सकते हैं, स्टूडेंट में क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं, स्टूडेंट की रोल नंबर डाल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके की पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड आपके जो कोड्स जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार। स्ट्रक्चर अलाउ ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप टुगेदर। ये की पॉइंट भी हो सकते हैं आपके, क्या कह सकते हैं, यूजेस भी हो सकते हैं, एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ने क्या किया, स्ट्रक्चर ने अभी देखो अपने मल्टीपल जो डेटा टाइप से आपके यहाँ पे कैर टाइप का, इंट टाइप का था, तो उसको ये मतलब स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलिए, यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स टाइप्स लाइक अ स्टूडेंट विद एज, नेम, एज एंड ग्रेड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, किसी बुक का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, इस तरह किसी का भी डेटा स्टोर करना है, तो जनरली हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कोड आपके और नोट्स आपके कमेंट में दिए गए हैं। आप पोस्ट जो हमारे चैनल के जो पोस्ट होते हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसमें अभी तक की सारी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के दिए गए हैं, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको पता चले आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। और नई वीडियो आपको हर इवनिंग में आपको 6:30 बजे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।